आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा क्या है, यूजीसी नेट परीक्षा देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूजीसी नेट परीक्षा में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है और यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में यूनियन ग्रांट कमीशन कहते हैं, और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे साधारण भाषा में हम यूजीसी और नेट भी कहते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा कंप्यूटर द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा में से एक है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में की गई थी। अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, उसके लिए आपको यूजीसी की ऑनलाइन परीक्षा है उसे क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। तभी आप किसी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या फिर शिक्षक बनने के लिए योग्य हो पाते हैं। ये परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा मानी जाती है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी किसी भी मन पसंदीदा विषय के अनुसार इस परीक्षा को दे सकते हैं। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जून और दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी विषय से कम 55% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको इसमें 5% यानी 5% अंकों के साथ छूट दी जाती है। आप में पढ़ाने की कला होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी भाषा को और आपके पढ़ाने के तरीके को पसंद करे। जिस भी विषय से आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस विषय में आपको अच्छी खासी नॉलेज होना काफ़ी जरूरी है। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आपकी उम्र सीमा यानी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा देना चाहते हैं तो इसमें प्रोफेसर या फिर सहायक प्रोफेसर के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जूनियर रिसर्च के पद पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा की एग्जाम फीस के बारे में, यानी एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर कोई भी उम्मीदवार यूजीसी नेट परीक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें यूजीसी नेट परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के समय ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होता है। वही सामान्य श्रेणी यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 500 रुपये और बाकी उम्मीदवार जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उन्हें 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होता है। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेट की परीक्षा ऐसे वो उम्मीदवार दे सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया हो और वो भी कम से कम 55% अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। इसके अलावा ये जानकारी आपको प्राप्त होना काफ़ी ज़रूरी है कि नेट का सर्टिफिकेट मिलने के 2 साल के अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी चाहिए। ये एक ऑनलाइन एग्जाम है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अधिकतम अंक 100 होते हैं। वहीं दूसरा पेपर जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों के होते हैं। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसे काफ़ी सावधानी से हल करना काफ़ी जरूरी होता है। साथ ही इसमें अच्छी बात ये होती है कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है और ये परीक्षा आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी में भी दे सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप पीएचडी करते हुए आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं, नहीं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि नेट का सर्टिफिकेट होना ही पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि किसी परीक्षा में नेट क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी करने वाले लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि आपको भविष्य में अच्छे पद मिल सके। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी द्वारा 10 से 12 हज़ार स्टाइपेंड मिलती है। और यदि आप आईआईटी जैसे संस्थान से पीएचडी कर रहे हैं तो आपको
30 से 35,000 प्रति महीने स्टाइपेंड दी जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए पीएचडी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूजीसी नेट परीक्षा क्या है, यूजीसी नेट परीक्षा देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूजीसी नेट परीक्षा में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है और यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के क्या फायदे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।